हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि उस नर्सरी से मैंने कुछ प्लांट परचेज़ किए थे और उसके अलावा एक दो नर्सरी में और गई थी, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्च के बाद एक्चुअली मेरे इंदौर में मैं इस स्टैंडर्ड रोज़ की बहुत दिन से तलाश में थी और फिर मुझे जब नहीं मिला तो मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, ऑनलाइन किसी नर्सरी से ट्राई करते हैं। बट ऑनलाइन नर्सरी में एक चीज़ का दिक्कत था कि वो लोग तो पहले देखिए क्या था कि रेट तो वो लोग 600-700 बता रहे थे। चलिए, रेट भी बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है, जिसको प्लांट का शौक रहता है, वो लोग थोड़ा रेट को भी थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आ रही थी कि ये जो रोज़ प्लांट होते हैं ना, इनको अगर आप रैप करके 5-6 दिन अगर ये कोकोपीट में लगा हुआ और ट्रैवल करेगा ना, तो आने के बाद इसकी पूरी पत्तियाँ खत्म हो जाएँगी। तो मुझे वैसे नहीं चाहिए था कि मुझे इसको स्टार्ट करने में या फिर उसको ग्रोथ पकड़ाने में काफ़ी ज़्यादा समय मशक्कत करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं सर्च करती हूँ। तो मैंने घर से बैठ के काफ़ी सारी नर्सरियों में फ़ोन किया। एक नर्सरी में मुझे एक पिक दिखाई है स्टैंडर्ड रोज़ का, तो मैं फटाफट वहाँ गई और मेरा किस्मत अच्छा था कि मैंने ऑनलाइन उसी दिन बात कर रखी थी कि मैं मँगा लूँगी, बट मुझे मिल गई। तो ख़ैर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मुझे बहुत टाइम से इस प्लांट की तलाश थी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये प्लांट होता है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, इसकी हाइट 2.5 से 3 फीट लंबी दे आपकी जो जंगली गुलाब रहते हैं, उस पे ये ग्राफ्ट रहता है। तो ये प्लांट एक्चुअल में शायद 3 साल पुराना प्लांट है और आपकी स्टेम आपको इसके स्टेम से ही आइडिया मिल रहा होगा मैं 3 साल पुराना क्यों कह रही हूँ, ये आप देखिए। इसकी स्टेम थोड़ी-सी थिक है। अभी न वहाँ पर नर्सरी में और भी प्लांट रखे हुए थे जिसकी स्टेम थोड़ी पतली थी, जो उन्होंने इस साल मँगाया था। तो प्लांट को देखकर ही उसकी मैच्योरिटी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस इसमें एक ही चीज़ की दिक्कत मुझे दिख रही है कि ये रेड सॉइल में लगा हुआ है। रेड सॉइल देखिए बहुत ज़्यादा बेकार नहीं होती है, लेकिन सब जगह के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग शूट नहीं करती। यहाँ देखिए, आपको रेड सॉइल दिख रही होगी, बिल्कुल ही हार्ड हो गई है। अभी हमारे इधर बारिश हुई थी, उसके बाद का ये रिज़ल्ट है कि बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो गई है। चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो मैं चेंज कर लूँगी और अभी गुलाब का बहुत अच्छा वेदर है, तो अभी इस मौसम में आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, गुलाब में अभी ये समस्या मेरे निकल कर आ रही है। ये इसलिए आ रही है बिकॉज़ अभी 5-6 दिन पहले हमारे इधर खूब जमकर बारिश हुई थी। तो एक तो ये रेड सॉइल में लगा हुआ था, दूसरा मैंने इसे जैसे ही लाया था वैसे ही टेरेस पे छोड़ दिया था। तो उसका थोड़ा-सा आपको ड्रॉबैक देखने को मिल रहा होगा। अदरवाइज़ पूरे के पूरे प्लांट में काफ़ी सारी कलियाँ उस वक़्त ही बनी हुई थी जब मैं लाई थी और अभी मैं इसको रिपोर्ट करूँगी और थोड़ा-सा मैं इसकी रेड सॉइल हटाकर ही इसको रिपोर्ट करूँगी। तो रिपोर्टिंग वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ लाऊँ, अगर रिपोर्टिंग वीडियो ना ला पाई, तो फिर मैं आगे आपको रिपोर्ट के बाद दिखाऊँगी। तो ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें इस कलर के फ्लावर आते हैं, लाइट पिंक कलर के फ्लावर हैं और बहुत ही खूबसूरत है। एक-एक गुच्छे में देखिए आपको कितने सारे फ्लावर दिख रहे होंगे। बट ये जो एक सिंगल फ्लावर है ना, ये मुझे कुछ दूसरा लग रहा है, कुछ दूसरी वैरायटी लग रही है, शायद ये डबल ग्राफ्टेड प्लांट होगा। तो मुझे एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि ये कौन-सा प्लांट है, मतलब कौन-सा डबल ग्राफ्टेड है या फिर सिंगल है, बट ठीक है, जब कलियाँ खिलेंगी तो फिर अंदाज़ा लगाएँगे। क्योंकि इसकी देखिए, इसकी आपको स्टेम्स भी हल्की रेड दिख रही होगी, बाकी की नॉर्मल दिख रही है। तो चलिए ठीक है, तो फूल खिलेगा उसके बाद पता लगेगा। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर मैंने ये वाला करिश्मा रोज़ जो होता है, इंग्लिश रोज़, उसका ग्राफ्टिंग वाला प्लांट लाया है मैंने और इसमें भी 3 कलियाँ बनी हुई थी, तो 3 ही खिली हैं। बाकी मैं इसको रिपोर्ट करके बढ़िया से फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करके लगाऊँगी, तो ये बहुत अच्छे से हमारे इधर चलने लगेंगे। सबसे पहले गुलाब की मिट्टी के लिए मैं आपको बात करूँ कि किसी भी प्लांट को अगर आप नर्सरी से लाते हैं, तो उसकी मिट्टी थोड़ी-सी भुरभुरी बनाइए, वेल ड्रेन बनाइए। हमारा कहने का मतलब यही है। ये 2 प्लांट तो आपने देख लिया, एक प्लांट ये है, ये वाला। तो इसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, बट मुझे ये प्लांट क्यों पसंद आया, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही रेड कलर के फ्लावर आ रहे थे और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने सोचा इसको भी ले लेती हूँ। तो 3 प्लांट मैं देखिए यहाँ से लाई हूँ, उसी वाले नर्सरी से। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और एड्रेस दोनों मेंशन कर दूँगी। जो भी फ्रेंड मेरे इंदौर के होंगे वो ले लीजिएगा, वहाँ से आपको स्टैंडर्ड रोज़ इनके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। मैंने 25 से 40 नर्सरियों में फ़ोन किया, उसके बाद जाकर मुझे एक नर्सरी में मिला, वरना मैं फिर इसे ऑनलाइन ही मँगवाती। इधर देखिए, ये एक मेरा लाइट वाइट मतलब ऑफ वाइट कलर का प्लांट है। इसमें देखिए बारिश के कारण फूल कैसे हो गए हैं, तो इसको मैं हटा दूँगी। बाकी देखिए, नई-नई शूट्स भी आपको दिख रही होंगी। काफ़ी जगह पे नई-नई पत्तियाँ भी निकल कर आई हैं, तो चलिए, प्लांट भी हेल्दी है। इसके अलावा मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको कि ये देखिए, प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है, तो प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ प्लांट कोई हानि नहीं है। अच्छी बात है कि प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है, तो इस प्लांट को दिक्कत होने लगेंगे। दिक्कत मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ देखिए, अभी हमारे इधर का वेदर तो बहुत अच्छा है, और अभी आपको मैं बता दूँ, विंटर में भी एक, 2 प्लांट मैंने 2 प्लांट मैंने 2 नर्सरी से लाए हैं। एक तो ये वाला,
काफ़ी अच्छे से प्लास्टिक के पॉट में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आएँगी ना, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ में देखिए एक तो प्लांट को भी बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली गुलाब के प्लांट को। बच तो जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी डाई बैक की समस्या उसमें लगने लगती है। तो अगर आप पॉट और सॉइल का सिलेक्शन अच्छा नहीं रखेंगे ना, तो आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, प्लांट हो सके तो आपका मर भी सकता है। तो इस टाइप के पॉट में तो मैं वैसे देखिए लगा कर रखी हूँ प्लांट को, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, 2-3 साल से मैंने लगा के रखा है। लेकिन स्पेशली स्टैंडर्ड रोज़ के लिए मैंने ये 3 गमले लिए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत और पके हुए मिट्टी के गमले हैं। ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, 14 इंच के गमले हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत गमला है ये, थोड़े राउंड में है, तो मैं इसे आराम से रिपॉट कर लूँगी। और एक ही बार में मैंने 14 इंच का पॉट इसलिए लिया बिकॉज़ देखिए अभी वो 10 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसे वेल्डेन सॉइल में 14 इंच गमले में लगाऊँगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा और प्लांट भी अपनी ग्रोथ को जल्दी से स्टार्ट कर लेगा। अभी जो ये मौसम है ना, ये गुलाब के लिए सूटेबल मौसम है, तो अभी आप इस समय इसको रूट की इसकी थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस करके भी अगर प्लांट को लगाएँगे, तो प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए ये 2 प्लांट मेरे पास हैं जिसमें अभी फूल खिले थे और काफ़ी, इसको भी देखिए मैंने मिट्टी के गमले में ही लगाया है। तो मिट्टी के गमले में मुझे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मिट्टी के गमले में ही लगाइए। चलिए इतनी सारी चीज़ों की बात हो गई है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके की सॉइल मीडिया लेनी है। तो सॉइल मीडिया के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड कि वेल्ड्रेन सॉइल लीजिए, तो वेल्ड्रेन सॉइल में जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं अडेनियम के लिए कैसा सॉइल बनाती हूँ, तो इस बार मैंने इसके लिए भी वैसी ही मिट्टी का उपयोग किया है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास अडेनियम की जो सॉइल मिक्सचर है, वो क्या है। उसमें मैंने अडेनियम के सॉइल मिक्सचर में मैंने ये देखिए मेरा एक और ब्लैक वैरायटी का प्लांट है, तो अडेनियम के सॉइल मिक्सचर में मैं हमेशा से थोड़ा-सा सॉइल को नहीं डालना चाहती हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है ऐसा कि सॉइल में लगाती हूँ तो फंगस की शिकायत ज़्यादा रहती है। तो इसमें देखिए मैंने क्या मिलाया है, इसमें मैंने सैंड मिलाया है, राइस हस्क मिलाया है और कंपोस्ट मिलाया है। बस यही 3 चीज़ का मिक्सचर बनाया है मैंने। बट जब मैं रोज़ प्लांट को इसमें लगाऊँगी तो मैं इस मीडियम नहीं लगाऊँगी बिकॉज़ मैं उसे अच्छे से थोड़ी-सी क्वांटिटी में सॉइल भी ऐड करूँगी। तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस मीडिया का यूज़ किया है, मैं किस मीडिया का हमेशा यूज़ करती हूँ। यहाँ पर देखिए आपको ये गेंदे का प्लांट लगा हुआ दिख रहा होगा, तो इसकी मीडिया मैंने वैसी ही रखी है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी भुरभुरी है और इसमें वाटर लॉकिंग की समस्या भी मुझे देखने को नहीं मिलती है। तो मैं इस तरीके के सॉइल मीडिया में ही प्लांट को लगाऊँगी ताकि पूरी सर्दी, गर्मी, बरसात प्लांट को कोई दिक्कत ना हो। तो छोटी-छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी अपने प्लांट को आराम से सर्दी, गर्मी, बरसात एक तीनों सीज़न में निकाल सकते हैं। क्योंकि प्लांट में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी आपको नहीं ऐड करना है और बहुत कम फर्टिलाइज़र भी आपको ऐड नहीं करना है। ये 2 चीज़ का आपको आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा प्लांट की जो सॉइल मीडिया है वो ज़्यादा रोल अहम अदा करती है, तो आपको उस पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करना है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा प्लांट, एक्चुअली ये लाइट कलर में है ना, तो दूर से ही देखने में पूरा मतलब ऐसा सूदिंग लग रहा है। और डबल पेटल, सिंगल पेटल सारे, सॉरी, डबल और ट्रिपल शेड में भी मेरे पास काफ़ी सारे रोज़ के प्लांट हैं। तो अच्छी डील है। चलिए, तो इतनी सारी बात हो गई, तो लास्ट में मैं आपको बता दूँ कि ये मुझे कितने रेट में पड़े। तो ऑनलाइन जब मैं बात कर रही थी तो वो 600, 700, 800 बता रहे थे प्लांट का, और प्लांट भी काफ़ी छोटे थे। मैं नहीं होगा तो इसमें आपको पिक ऐड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन जब मैं यहाँ गई तो मुझे प्राइस सुनकर बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ प्राइस भी उनकी रीज़नेबल थी। वहाँ पर हर एक प्लांट की प्राइस बहुत ही कम थी, तो आप अगर चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। जो भी फ्रेंड इंदौर के हैं, वो इस प्लांट को लीजिए, बहुत आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें भर-कर कलियाँ आती हैं एक ही प्लांट में। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मुझे ईच प्लांट 350 का पड़ा है, 350 के रेंज में पड़ा है। तो मैं 3 प्लांट लेकर आई हूँ, तो ये मुझे ₹1000 में उन्होंने दे दिया। 1050 हो रहा था लेकिन वो उन्होंने ₹1000 में मुझे दे दिया। तो ये तो हो गई प्लांट की बात। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वो जो गमला लाया है, मैंने मिट्टी का गमला, तो वो हमारे इधर मिट्टी का गमला काफ़ी कॉस्टली मिलता है, तो मुझे ये ईच पॉट 300 ईच पड़े हैं। तो 300 ईच के अकॉर्डिंग मुझे सही लगा, तो मैंने ले लिया क्योंकि मुझे गुलाब के प्लांट को स्पेशली इसी में लगाना था। वैसे देखिए हर एक प्लांट को अगर आप इसमें लगाएँगे तो सही रहेगा, बट हमारे इधर मिट्टी का पॉट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या फिर मिलता भी हो तो इसी तरीके से कॉस्टली प्राइस में मिलता है। तो जो प्लांट मैं अपने शौक से लाई हूँ उसको तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे हमेशा सेव करूँ, तो इस कारण मैंने मिट्टी के गमले का सिलेक्शन किया। तो आप काउंटिंग कर लो कि 1000 इसमें और 900 उसमें, तो 1900 या फिर 2000 के अप्रॉक्स में आप 3 स्टैंडर्ड रोज़ बड़े से पॉट में लगाकर आराम से रख सकते हो, जो कि आपके टेरेस को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाऊंगी। और आपको किस टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। नर्सरी वाला जो वीडियो है उसको आप देखें, और अगर आपको कोई प्लांट पसंद आता है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और आप अगर मेरा नाम लेंगे तो आपको थोड़े से कम प्राइस में वो दे ही देंगे। ओके फ्रेंड, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।